गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए उसमें एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ मेरा किस तरह से एनालिसिस बन रहा है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट से। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट को देखते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो जैसा हमने वीकली एनालिसिस में प्लान किया था कि यहाँ पे प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अभी वापस से आप देखेंगे तो इनसाइड कैंडल के अंदर में हम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक भी हमने इसका लो यहाँ पे टेक डाउन नहीं किया है, जो लास्ट हमारी रिसेंट वीकली कैंडल यहाँ पे लगी हुई थी उसका। तो अगर जैसे मार्केट ये 51,000 का लेवल निकल के आता है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलना चालू करता है तो ये कैंडल का लो टेक डाउन हो जाएगा, तब इसके नीचे हमें और यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे जैसे मार्केट इस जोन के आसपास काफी ज्यादा कंफ्यूज बना हुआ है, बार बार यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करता है पर अगले दिन गैप अप खुल जाता है। सेम यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करी, अगले दिन गैप अप खुल गया। अभी वापस से मार्केट ने यहाँ पे ये जो इनसाइड कैंडल के अंदर में यहाँ पे हम घूम रहे थे, 2-3 कैंडल यहीं पे इसी बड़ी कैंडल के अंदर बनाई थी, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। और जैसा आपने देखा होगा यहाँ पे जो मूरत ट्रेडिंग वाली इनसाइड कैंडल थी, उसका मार्केट ने जैसे ब्रेक डाउन करा, काफी अच्छा सेलिंग का प्रेशर हमें मॉर्निंग में देखने को मिला। उसके बाद जनरली मार्केट यहीं पे साइडवेज खत्म हो गया है, जहां पे कोई खास अमाउंट का हमें पुल बैक या रिट्रेसमेंट वगैरह बाइंग साइड पे देखने को नहीं मिला है। तो जैसे मार्केट अगर सही लेवल के आसपास ओपन होता है, वापस से ब्रेक डाउन करता है, तब हमें एक और सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट लेवल हमें यहाँ पे 51,000 का देखने को मिल रहा है। तो इसके नीचे यहाँ पे एक गैप भी हमारा पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम गैप अप खुले थे, तो इसके नीचे यहाँ पे हमें एक सेलिंग का प्रेशर और कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। रही बाइंग की बात, तो बाइंग के लिए फिलहाल यहाँ पे अग्रेसिव होकर कोई भी हमें ब्रॉड माइंडसेट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो एक बार इस टाइप का प्राइक्शन वगैरह बनाएगा लोअर टाइम फ्रेम पे, तभी बाइंग साइड पे स्ट्रेंथ आ पाएगी। तो जैसे मार्केट अगर इस कैंडल के बीच में भी चलता है तो यहाँ पे पहले कंफ्यूजिंग वाला एरिया है, इस बीच में हमें थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग वोलेटिलिटी देखने को मिलती रहेगी। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस किए थे और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट जैसे यहाँ पे गैप अप खुल के नीचे आता है या डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है, हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसमें थोड़ा सा रुक के हमें सेकंड प्राइजेक्शन पे यहाँ पे काम करना होगा, किस तरह से प्राइजेक्शन बनता है, क्योंकि इस जोन के आसपास मूरत ट्रेडिंग की कैंडल लगी हुई थी इस वजह से। और बाइंग के लिए मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि अभी बाइंग के लिए यहाँ पे कोई भी खास प्राइजेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे जो प्राइजेक्शन वगैरह ट्रेड करते हैं उनको यहाँ से ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही होगी। तो मार्केट डायरेक्टली भगता भगता यहाँ पे इसके आसपास पहुंचा है, तो इसको ऐसे ब्रेकआउट करके ऊपर भग जाए बाइंग में, इसका चांसेस यहाँ पे काफी कम हो जाता है। तो मैंने आपको क्लियर कट कहा था, जो इस तरह के जो प्राइक्शन वगैरह होते हैं जो सबको दिखते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह सबको दिख रही है, तो मार्केट अगर कैसे जैसे कभी कभी इसको ब्रेकआउट करता भी है तो वापस से फेलियर में सेलिंग में आ जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था चाहे मार्केट गैप अप खुले गैप डाउन खुले, हम सेलिंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे ये बायर्स वगैरह पे खतरा बढ़ सकता है अगर मार्केट इसके नीचे आना चालू करता है, क्योंकि पहले भी हम इसी जोन पे कंसोलिडेट करके ऊपर गए थे, फिर ये पूरा ब्रेकआउट वगैरह हमने फेल किया तो भी एक अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली। बस मूरत ट्रेडिंग के चलते मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड का मूव करता हुआ नजर आया था, पर वापस से जैसा मैंने आपसे कहा था यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे होंगे और सेलर्स के हमें स्टॉप लॉस भी देखने को नहीं मिल रहे थे, तो हम बाइंग में यहाँ पे कुछ प्लान नहीं कर सकते थे, क्योंकि बार बार मार्केट जैसे जो लोग सेलिंग करे उनको हटा दिया, फिर सेलिंग करे हटा दिया। सो होपफुली आज के दिन आपको काफी मजा आया होगा। फर्स्ट कैंडल के साथ ही मार्केट गिरता हुआ नजर आया, उसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली। थोड़ा मार्केट ये पहले सपोर्ट के आसपास आके थोड़ा सा होल्ड किया, जहां पे पहले होल्ड किया था, पर जैसा आपको पता है एक सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले चुका है, तो वो सपोर्ट वीक हो जाता है, तो वहां पे हमें कभी भी बाय नहीं करना होता। तो यहाँ पे बाइंग का तो कोई सिनेरियो था नहीं, वापस से मार्केट ब्रेकडाउन करता है और नेक्स्ट सपोर्ट ये एक्चुअल में जो 51,000 का लेवल निकल के आ रहा है, इसके आसपास तक मार्केट आता हुआ नजर आता है। इसके नीचे अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक गैप हमारा पड़ा हुआ है, एक बार ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे 51,000 के नीचे एक हमारा गैप पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास अभी हम यहाँ पे सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। तो जैसे मार्केट इसका ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है, गैप डाउन वगैरह खुल के इसके नीचे निकलता है, तो हम सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे गैप वगैरह भी फुलफिल हो सकता है, फिर इसके नीचे वाले जो यहाँ पे बायर्स वगैरह हैं उन पे भी थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है। वहीं पे जैसे मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट खुल जाता है, नीचे निकल रहा है तो अच्छी बात है, इसके नीचे यहाँ पे गैप डाउन वगैरह जैसा हमने प्लान किया गैप डाउन में वैसा ही प्लान रहेगा। पर अगर जैसे मार्केट फ्लैट वगैरह खुल के ऊपर निकल रहा है तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, मार्केट अगर ब्रेकडाउन वगैरह करता है तभी हम यहाँ पे सेलिंग प्लान कर पाएंगे। अदरवाइज मार्केट इसके बीच में यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रह सकता है, क्योंकि यहाँ से लोग कॉल सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए होंगे। नीचे से अगर जैसे मार्केट गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो यहाँ से पुट सोल्ड होना चालू हो जाएंगे, तो फिर मार्केट यहाँ पे बीच में जिगजैग करता हुआ वोलेटाइल बना रह सकता है। ज्यादा बड़ा कुछ गैप अप वगैरह खुल जाता है तो उस केस में यहाँ पे इस तरह से मैंने जैसा आपसे कहा ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे बीच में आ जाएंगे, तो यहाँ पे फिर मार्केट जिगजैग करता हुआ रहेगा और वैसे भी ये वही वाला जोन स्टार्ट हो जाएगा जहां पे हम पहले कंसोलिडेट कर रहे थे। और वैसे भी आपको पता है कल कौन सा दिन होने वाला है, फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन होने वाला है, तो जैसे मार्केट गैप अप वगैरह खुल जाता है यहाँ पे बीच में टाइम पास करता हुआ रहेगा, तो हम यहाँ पे ज्यादा अच्छे अग्रेसिव कोई मूव प्लान नहीं कर सकते। और जैसा आपको पता है फिन निफ्टी की एक्सपायरी 90% टाइम साइडवेज जिगजैग हमें देखने को मिलती है, जिसपे मैं ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं रहता हूँ। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक माइनर लेवल हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे गैप वगैरह फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। इसके आसपास यहाँ पे फिर हमें एक छोटा सा लेवल देखने को मिल सकता है जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 800 वगैरह के आसपास। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है
तो फिर हमें नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे ही देखने को मिलेगा, जो कि 386 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। सेम सा ही स्ट्रक्चर है वैसे तो, कि यहाँ पे मार्केट एक अच्छा सेलिंग दिखाया है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करी, पर मार्केट बैक टू बैक यहाँ पे इसके अंदर में कैंडल बनाता रहा और फिर वापस से आज के दिनों में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो अभी यहाँ पे अग्रेसिव होकर हम बाय नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलना चालू करेगा तो पहले तो उसको हर लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलेंगे, और यहाँ से कॉल सेलर्स ऑलरेडी बैठे हैं, फिर यहाँ से पुट सेलर्स बैठना चालू कर देंगे, तो यहाँ पे बीच में फिर मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल जिगजैग बना रहेगा। तो ज्यादा अच्छा क्या है, यहीं पे मार्केट सही लेवल के आसपास ओपन और वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करता है, इन लेवल्स वगैरह के नीचे आना चालू करता है, तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर और कंटिन्यू रह सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे भी सेम साइज स्ट्रक्चर है जैसा बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया कि एक सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, उसके बाद मार्केट लोअर साइड पे यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो जैसे सही लेवल के आसपास हल्का फुल्का गैप अप या फ्लैट वगैरह खुल के नीचे निकलता है या ऊपर भी निकल रहा है तो वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तो हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन वगैरह खुलता है उसमें भी हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। बस एक बात का हमें ध्यान रखना है, जैसे गैप डाउन तो खुला पर इमीडिएटली फर्स्ट टिक के साथ ऊपर आ गया, तो जब भी मार्केट जैसे फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है या कहीं पे भी ऊपर जा रहा है, तो जब तक वापस से अपना ब्रेकडाउन ना करे तब तक हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करते हुए नहीं चलना है। और डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है तो वैसे भी एक्सपायरी होने वाली है, जिसमें आपने देखा होगा तो लास्ट फिन निफ्टी एक्सपायरी पे ही काफी बड़ा हमें ट्रेंडी मूव देखने को मिला था ट्यूसडे को, जिसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस भी किया था और मैंने किस तरह से प्लान किया था वो भी मैंने आपको शेयर किया था। सो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी लास्ट एक्सपायरी पे ही हुआ है, तो वापस से कोई इस तरह से बड़ा ट्रेंडी मूव हो जाए अप साइड पे, उसके लिए तो मैं प्लान करता हुआ नहीं चल रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे बीच में मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज फिर रह सकता है, ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह अगर खुल जाता है तो उसमें मैं यहाँ पे फिन निफ्टी एक्सपायरी पे कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि उसमें फिर यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एक्सपायरी ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए वैसे भी अच्छा मोमेंटम दे चुकी है, बड़ा मोमेंटम, तो वापस से फिर हम इस तरह से यहाँ पे बाइंग साइड पे कोई बड़ा मोमेंटम प्लान करते हुए नहीं चल सकते। तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा क्या है, मार्केट सही लेवल के आसपास खुलता है, वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तो हमें सेलिंग में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जिसको हम ट्रेल करते हुए अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है तो मैं वहां पे आराम से वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा। फिर मार्केट अगर सेकंड हाफ वगैरह में कुछ वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करता है तब हमें सेलिंग का एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हमने इसमें सिंपल सा प्लान ये किया था कि मार्केट एक अच्छा सेलिंग में बना हुआ है, पॉज लेता है, वापस से कंटिन्यू करता है, और अभी यहाँ पे प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, तो इसके नीचे वापस से सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है, जहाँ पे इन लोज वगैरह के नीचे तक भी हम जा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा वो हमारा इस जोन के आसपास आएगा, उसको भी अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो फिर यहाँ तक हम वापस से आ सकते हैं जहाँ पे हम पहले कंसोलिडेट कर रहे थे। तो जैसे मार्केट ने अभी ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू किया है तो फिलहाल यहाँ पे अग्रेसिव होकर बाय करने का तो कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन में वापस से कंसोलिडेट करके इसका भी ब्रेकडाउन करना चालू कर दिया है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इसके नीचे जैसे निकलते हैं तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। अभी जितना ये रेंज की लेंथ थी ऑलरेडी इतना मूव तो मार्केट यहाँ पे कर चुका है, जिसको मैं अभी आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। फिर भी यहाँ पे जैसे मार्केट लोअर साइड से एक सपोर्ट दिखाना चालू किया है और क्लोजिंग कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास हमें देखने को मिल रही है, तो इसमें उतनी अच्छी हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जैसे मार्केट यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनाया, एक ऑलरेडी अच्छा मूव कर दिया, उसके बाद बीच में यहाँ पे सेंटर में क्लोजिंग हुई है, तो वापस से मार्केट अगर नीचे निकलता है तभी वापस से सेलिंग का मूव कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। अदरवाइज इस बीच में हमें छोटे मूव यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिगजैग, जहाँ पे ऊपर से कॉल सेलर्स बैठे रहेंगे, नीचे से यहाँ पे पुट राइटर्स बैठना चालू कर दिए होंगे। और कोई बड़े बाइंग के मूव वगैरह के लिए हम जब भी प्लान कर सकते हैं जहां से ये लेवल हमें ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया है, जैसा मैंने आपसे डिस्कस भी किया था एग्जैक्टली 24,180 का लेवल मैंने आपसे थर्सडे को डिस्कस किया था टेलीग्राम पे कि इसके नीचे ही 24,180 के नीचे ही हमें कुछ वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसको फिर वापस से मैंने वीकली एनालिसिस में आपसे डिस्कस किया था। तो उसका जिसका हमने ब्रेकडाउन किया है, एटलीस्ट मार्केट जब उसके ऊपर रिक्लेम करना चालू करता है तब हमें वापस से कुछ स्ट्रेंथ का साइन देखने को मिलेगा, फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट वापस से स्ट्रेंथ में जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें हाईज भी मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लो भी मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये जो बीच का एरिया होने वाला है जहां पे सेलिंग दिखा के हमने मूरत ट्रेडिंग में एकदम बीच में यहाँ पे क्लोज किया है, तो इस बीच के एरिया को हमें अवॉइड करते हुए चलना है। या तो मार्केट थोड़ा नीचे निकलना चालू करता है या फिर थोड़ा यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट वगैरह करता है 500 का, तब हमें बाइंग में एक अच्छा मूव मिल सकता है, या नीचे निकलता है तब सेलिंग में। सो मार्केट यहाँ पे खुलता है फ्लैट प्राइस के आसपास, फर्स्ट टिक से ही मार्केट इसको जैसे ही ब्रेकडाउन करना चालू करता है, ये वही लेवल है 24,180 का, जो थर्सडे को टेलीग्राम पे भी हमने डिस्कस किया था और कल यहाँ पे एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। इसके नीचे काफी अच्छा हमें सेलिंग देखने को मिलती है और फिर सेलिंग कंटिन्यू होती हुई जाती है, और जो नेक्स्ट हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा था, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सपोर्ट 810 के आसपास, वहीं पे मार्केट जाके अभी थोड़ा सा होल्ड करता हुआ सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे क्लोजिंग जो हमने करी है वो एकदम 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास की है। तो अब हमारा इसमें प्लान कैसे रहना चाहिए, सबसे पहले तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊं, तो जितना ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही थी, इस तरह से अगर आप चेकआउट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इतना मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ से कर दिया है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी वजह से ये लेवल को मैंने मार्क कर रखा था, और पीछे का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था ये।
सो ये जो रेंज थी इसका टारगेट तो हमारा पूरा यहाँ पे अचीव हो चुका है, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे रेंज के बीच में जो बायर्स वगैरह बैठे थे होप ट्रेडिंग करके कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, उन सबके स्टॉप लॉस मार्केट आज के दिन खाता हुआ नजर आ चुका है। तो अब आगे के लिए हमारा किस तरह से प्लान आना चाहिए कि फर्दर ऊपर के बायर्स वगैरह यहाँ पे खाली हो गए जो इस जोन में आए थे, इस रेंज में आए थे। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आके एक डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर बनाना चालू किया है, जिसमें एंड में हमें कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिल रही है, पर बाइंग का मोमेंटम काफी छोटा देखने को मिल रहा है, कैंडल्स काफी छोटी देखने को मिल रही है। तो जो भी यहाँ पे बायर्स वगैरह आते हुए नजर आए, जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है तो ये ट्रैप हो सकते हैं, उस केस में हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट कुछ छोटा मोटा गैप अप वगैरह खुलता है, उस केस में भी हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लैट में कैसा हुआ है, एक दिन पहले ही मार्केट फ्लैट खुल के कंटिन्यू सेलिंग में जाता रहा, तो वापस से हम इस चीज के लिए प्लान नहीं कर सकते। अगर फ्लैट में सेलिंग वगैरह में जा रहा है तो वापस से ऊपर जा सकता है, या फिर और अच्छा क्या हो जाता है, मार्केट थोड़ा बहुत पहले ऊपर जाए, यहाँ पे आसपास के सेलर्स वगैरह को थोड़ा डराए भगाए, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तब हमें सेलिंग में प्लान रखते हुए चलना है। और जैसे यहाँ पे ऊपर गया फिर उसके बाद यहीं पे टाइम पास कर रहा है, तो इस बीच में मैं कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलर्स वगैरह बैठे होंगे ऑलरेडी, काफी अच्छी सेलिंग हुई है तो, और यहाँ पे फिर पुट राइटर्स वगैरह थोड़े बहुत बैठना चालू कर दिए होंगे। मार्केट गैप अप खुल जाता है, वहीं होल्ड कर रहा है या फ्लैट खुल के ऊपर निकल रहा है, तो और पुट राइटिंग होना यहाँ पे चालू हो जाएगी, यहाँ पे और पुट राइटर्स ऐड होना चालू हो जाएंगे। तो फिर मार्केट बीच में ऑप्शन बायर्स के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रह पाएगा, जिसमें छोटी मोटी सिर्फ हम स्कैल्पिंग करते हुए चल सकते हैं, या फिर ऑप्शन सेलर्स उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे वही 810 के आसपास सपोर्ट हमारा बना हुआ है, जो पहले से हमने मार्क कर रखा है। 24,000 के आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसके आसपास हमने क्लोज किया है। 180 के आसपास वही हमारा लेवल है, जिसके नीचे हमने वीकनेस दिखाना चालू किया है। 370 के आसपास यहाँ पे इसके ऊपर हमें फर्दर और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। डाउन साइड पे 616 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।